गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले लेक्चर में हमने इतनी शक्ति हमें देना दाता ये कविता का गान सुन लिया था और आप सबने ये कविता याद भी रख ली होगी। तो बच्चों आज हम इस कविता को समझेंगे। इस कविता का प्रकार है प्रार्थना काव्य। यह कविता में हमें बताया गया है कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि किसी भी परिस्थिति में हमसे कोई गलती न हो, सबका जीवन उदार बने, ऐसी मंगल कामना इस कविता में की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बन जाए, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो बच्चों हमें यहाँ बताया गया है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी भी कम न हो, हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती न हो, ऐसा हमें यहाँ कवि ने बताया है। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितने भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिसमें हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो, हम हर बुराई से बचते रहें। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी होनी चाहिए, हमसे किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो भी जाए तो हमारे मन में उसका बदले लेने की भावना पैदा न हो, ऐसा कवि ने इसमें हमें बताया है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ कवि ने हमें बताया है कि हम यह कभी भी न सोचे कि हमें क्या मिला है, हम सब यह सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है, हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर एक कोना पवित्र कर देना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे
खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ कवि ने बताया है कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डालें। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लेंगे। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर से न हो, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा हो, ऐसा यहाँ कवि ने हमें बताया है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। यहाँ कवि ने हमें बताया है कि आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। हर आदमी डरा डरा सा दिखाई देता है। पाप का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता। धरती यह सब कैसे सहन कर रही है? तो हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। ऐसा हमें यहाँ इस कविता में बताया है। तो बच्चों, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इस कविता में हमें क्या बताया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले, हमसे कभी भी कोई गलती न हो, हमारे मन में कभी किसी से बदला लेने की भावना पैदा न हो, हमें पाने की नहीं लेकिन देने की चाह रखे। कवि ईश्वर से कहता है कि तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी भी कम न हो, हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती न हो जाए जिसमें से तू हमें बचा ले। फिर बताता है कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का इतना प्रकाश दे कि जिसमें हमारे अज्ञान का अंधेर दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी होनी चाहिए, हमसे कभी भी किसी से कोई दुश्मनी न हो जाए, अगर हो भी जाए तो हमारे मन में उसके प्रति बदला लेने की भावना कभी भी पैदा न होनी चाहिए। हम यह कभी भी न सोचे कि हमें क्या मिला है, लेकिन हम यह सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है। हम अपनी खुशियों के फूल सबके साथ बांटते रहे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बनाते रहे। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर एक कोना पवित्र कर देना। हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तो हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी न करें और अपने आप को मिटा न डालें।
हे ईश्वर, तू अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लेंगे। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वह फिर से न हो और आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होना चाहिए। आज हर तरफ अत्याचार होते दिखाई देते हैं और लोग उसमें रोकने के लिए असमर्थ है। तो हर आदमी डरा सा हमें हर तरफ दिखाई देता है और पाप का बोझ भी हर तरफ बढ़ता जा रहा है। पता नहीं यह धरती यह कैसे सहन कर रही है। तो हे परमात्मा, तू हमें ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। ऐसा इस कविता में हमें बताया गया है।